हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिट फॉरेक्स विद आशीष। और आज की लाइव में आप सबका स्वागत करता हूं। और बात करते हैं पहले हमारे कल के, जो हमने जो लाइव किया कल, उसमें हमने जो ट्रेड कैप्चर की, उसके बाद मैंने आप सबको लाइव एक ट्रेड दी थी जिसमें मैंने कहा था कि मैं यहां से सेल साइड रहूंगा मार्केट में। वो ट्रेड मैंने आपको दी थी गोल्ड में, ठीक है ना। हल्का सा एडजस्ट कर लेना दोस्तों, कोल्ड की वजह से थोड़ा गला डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है ना। देखो, मैंने कहा था कि कल सुबह एशियन सेशन में मैंने 21 ईएमए के अकॉर्डिंग दो ट्रेड्स ली थी, जिसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट 500 प्लस पिप्स कैप्चर किए। नेक्स्ट, मैंने आपसे कहा था कि मैं जो ट्रेड आपको दे रहा हूं, जो सजेशन दे रहा हूं आपको ट्रेड का, वो मेरा रहेगा सेल साइड। और हम यहां पे अपनी सेल साइड ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है ना। मतलब हम ट्रेड लेंगे सेल साइड। उसके पीछे का पूरा रीजन डिटेल के साथ मैंने आपको लाइव में समझाया था, किस कारण की वजह से हम उस ट्रेड को लेंगे और मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है कि हम सेल साइड ही प्रेफर करेंगे, ठीक है। मार्केट आई हमारे बनाए हुए जोन पे, ठीक है ना। हमारा जो जोन हमने क्रिएट किया था, मार्केट आई हमारे जोन पे टैप किया। टैप करने के बाद मार्केट ने हल्का सा पुल बैक, पुल डाउन दिया। फिर मार्केट जाते पुल बैक, फिर मार्केट गई ऊपर वापस। और हमारे बनाए हुए जोन में अच्छे से टैप होने के बाद देखो, मैं जो भी जोन क्रिएट करता हूं, कोशिश ये रहती है कि मार्केट जोन में आए, सिर्फ टच होने के बाद वहां से रिवर्सल ना दे। मेरा कोशिश ये होती है कि परफेक्ट रिवर्सल आप तब मान सकते हैं जो आप जोन क्रिएट कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, एटलीस्ट उसके 50% के आसपास मार्केट उस जोन के डेप्थ में आए, देन वहां से आपको रिवर्सल दे। जैसे ही हमारे बनाए हुए जोन में मार्केट आई, छोटे टाइम फ्रेम में हमें यहां से एक अच्छी खासी ट्रेड देखने को मिली, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी एंट्री और एसएल शिफ्ट किया था, ठीक है ना। मैंने उसके अकॉर्डिंग अपना एंट्री और एसएल शिफ्ट किया था। और वहां से एटलीस्ट हमने 1:8 की ट्रेड, ठीक है ना, समझ रहे हो, 1:8 की ट्रेड देखने को मिली। एसएल बड़ा होने की वजह से मैंने अपनी ट्रेड को छोटा जरूर रखा, अपने जो लोड साइज थे वो शॉर्ट थे, बिकॉज अपनी कैपिटल सेव रखनी है, रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है। तो जब मेरा एसएल बड़ा होता है, मैं अपनी ट्रेड्स में जो लोड यूज करता हूं उसको छोटा कर लेता हूं। यहां पे मैंने ऑलमोस्ट 0.08 लोड का यूज किया, ठीक। लेकिन 100 पिप अगर मैं यहां पे एसएल दे रहा था, उसके अकॉर्डिंग, उसके बिहाफ पे मैंने मार्केट के 800 पिप्स को कैप्चर किया। ये ट्रेड मैंने आप लोगों को कल लाइव में दी थी। मैंने कहा था ये हमारा लेवल रहेगा, मार्केट जब यहां पे आएगी टैप होने के बाद हम यहां पे सेल प्लान करेंगे। और मार्केट बाकायदा हमारे जोन पे आने के बाद एक अच्छी खासी सेल ट्रेड हम लोगों को देती है, ठीक है ना। और यहां से ऑलमोस्ट इस एरिया से हमें यहां तक ऑलमोस्ट 800 पिप्स कैप्चर करने को मिले। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, इवन एक दिन के अंदर, जस्ट इमेजिन, एक दिन के अंदर हमने 5 और 8, 1300 पिप्स इन आ सिंगल डे कैप्चर किया हमने। इन आ सिंगल डे सिर्फ दो ट्रेड में हमने 1300 पिप्स कैप्चर किए, विच इज अनबिलीवेबल कि हम चीजें साथ साथ इंप्रूव करते जा रहे हैं, चीजें हमारे साथ अच्छी हो रही है, कर रहे हैं चीजों को, ठीक है ना। और जो चीज आपको बोली, जो आपको दी ट्रेड, उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, विच इज अनबिलीवेबल, ठीक है ना। अब कोशिश ये रहेगी कि आज भी हम कुछ एक ऐसी ही ट्रेड अच्छी खासी फाइंड करें जो हमें अच्छा मूवमेंट दे, हमारा प्रॉफिट बढ़े उसके अंदर, ठीक है। जस्ट अ मिनट। जो भी हमारी लाइव से जुड़ रहे हो ना, लाइव चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। और बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना, जिससे नेक्स्ट लाइव का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए, ठीक है ना। ओके, सो अब देखो, मैंने कल एक वीडियो भी आप लोगों को पोस्ट की थी जिसमें मैंने यूज 21 EMA, जो मैं पर्सनली यूज करता हूं, 21 EMA विद 200, इन दोनों का क्या लॉजिक है, कैसे उस चीज को यूज करके मैं अच्छी खासी ट्रेड्स, कुछ इस तरह की ट्रेड्स मार्केट में ले पाता हूं, ठीक है ना। हर एक स्ट्रेटेजी, हर एक सेटअप पर डे काम नहीं करता।
ये बात आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन अगर एक सेटअप आपको बहुत अच्छे से आता है, बहुत ईजी है, तो जब भी मार्केट आपके उस सेटअप के उस स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग आएगी, तब तब आपको अच्छी खासी ट्रेड वहां पे देखने को मिलेगी, ठीक है ना। जनरली 21 ईएम में, और उसके साथ मेरी खुद की पर्सनल स्ट्रेटेजी अलाइन करने के बाद मैं पर्सनली एक स्ट्रेटेजी इस पे काम करता हूँ और जनरली ट्रेड उस पे लेता हूँ, ठीक है ना। बाकी आप लोगों को जब मैं लाइव कराता हूँ फीब रिट्रेसमेंट और 21 और 200 ईएम में, इन दो चीजों के अलावा मैं किसी भी तीसरी चीज का यूज नहीं करता, ठीक है ना। और मेरी सिर्फ यही दो स्ट्रेटजी मेरे को काफी अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट करके देती है। मेरे को ना ही एसएमसी, आईसीटी, एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, ये वो बहुत सारी चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। लेस इज सफिशिएंट, ठीक है ना। कम सीखो लेकिन बहुत अच्छे से आना चाहिए बस। अभी मार्केट का जैसे मैंने आप लोगों को कल वीडियो में बताया कि 200 ईएमए मैं सिर्फ इसलिए यूज करता हूं जिससे मेरे को मार्केट का ट्रेंड कंफर्मेशन में आ पाए, ठीक है ना। मार्केट किस ट्रेंड में चल रही है, किस वेव में जा रही है, सिर्फ उसकी कंफर्मेशन मिल पाए। यहां पे आप चेक करिए, ये जो व्हाइट लाइन आ रही है ये आपकी 200 ईएमए है, और इस 200 ईएमए को एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल, मारुबुजू कैंडल ब्रेक करती है, और ब्रेक करने बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती है। इट मींस अब एक कंफर्मेशन आई है कि मार्केट बाय साइड मूवमेंट कर रही है। अब जब मार्केट का मूवमेंट आप लोगों को क्लियर हो जाए, आप शिफ्ट हो जाइए 21 ईएमए पे, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग अब आप अपनी ट्रेड्स को ले सकते हैं। वो पूरी स्ट्रेटेजी मैंने आपको वीडियो में बताई है। अगर वो नहीं मिली, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूं, आप जाइए चेक करिए और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करिए, ठीक है ना। अभी बीटीसी जो मेरा 200 ईएमए के अकॉर्डिंग जो मेरा पोजीशन है वो रहेगी मेरी बाय साइड अभी फिलहाल बीटीसी में, और हमारा गोल्ड में भी बाय साइड रहेगी, ठीक है ना। बीटीसी में देखो एक छोटी सी ट्रेड मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मेरे खुद के पर्सनल सेटअप पे आई हुई है, ठीक है ना। एक छोटी सी ट्रेड बीटीसी यूएसडीटी के अंदर, ऑलमोस्ट 1:2 या फिर 1:3 मैं यहाँ पे बुक करूंगा बीटीसी यूएसडी, ठीक है ना। ऑलमोस्ट मूवमेंट काफी बड़ा दे दे, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। वन रेशियो फोर की हमारी ये ट्रेड रहेगी, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 1:4 की ये ट्रेड हमारी रहेगी। लेट सी कि मार्केट हमें फोर के अलावा और भी कितना बड़ा मूवमेंट दे सकती है, ठीक है ना। और अपना एसएल देखो सब कहाँ पे रखना, अपना सब अपना एसएल रखना 67,706, ठीक है ना। 67,706 अपना सब एसएल यहीं पे रखना, ठीक है ना। और एंट्री पॉइंट जो था वो था हमारा 67,754, और टीपी हमारा यहाँ पे रहेगा 67,954, ठीक है। 1:4 की ट्रेड रहेगी। जिसकी अभी फिलहाल छूट गई है वो प्लीज अब बीच में ट्रेड ना करे, बीच में ना कूदे, ठीक है ना। और बहुत कम टाइम ऐसा देखने को मिलता है कि हम लाइव सेशन में एंटर करते हैं और एंटर के साथ ही एक अच्छी खासी ट्रेड हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और कभी भी अपना जो आपका ट्रेड है ऑलमोस्ट 1:2, 3, 4 जो भी जाता है, आप उसको ना 1:1 पे ऑलमोस्ट 50% हमेशा बुक करना सीखिए, ठीक है।
1:1 पे ऑलमोस्ट मैंने अपनी 30% या हाँ 30% क्वांटिटी बुक की है। अब जितना रहेगा मार्केट में देखते हैं उसके बाद, ठीक है ना। मार्केट ने ऑलमोस्ट हमारी इस सिंगल ट्रेड में हमें दिया है ऑलमोस्ट 1:3 हमारी ट्रेड गई है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 1:3 हमारी ट्रेड गई है, लेकिन हम अभी भी 1:4 की तलाश में बैठे हैं, ठीक है ना। अगर किसी को क्वांटिटी बुक करनी है तो आप अभी अपनी क्वांटिटी 60 to 70% बुक कर सकते हो, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी को अपनी क्वांटिटी बुक करनी है 1:4 ऑलमोस्ट अराउंड आ चुकी है मार्केट, ठीक है ना। 1:3 कंफर्म हो चुकी है, तो 1:3.5 पे आप अपनी 60-70% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। आई रिपीट, 50 to 60 या 70% क्वांटिटी आप अपनी यहां पे बुक कर सकते हो, ठीक है ना। एक अच्छा खासा मूवमेंट हमने यहां पे कैप्चर किया। और 200 EMA मैं दोबारा बोल रहा हूं, 200 EMA मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा 200 EMA के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, उसको लेकर के। और हमेशा से मैं जितनी बार 200 मतलब अब मैक्सिमम टाइम में 200 EMA के अकॉर्डिंग काम करता हूं, लेकिन एक अच्छा खासा रिलायबल ट्रस्ट बना हुआ है 200 EMA के साथ कि एक अच्छी खासी ट्रेड या फिर हमें यहाँ पे उसका बेनिफिट देखने को मिलता है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 1:4 के नियर अबाउट अभी हमारा ट्रेड चल रहा है। अगर किसी को बुक करना है तो आप अपनी 60 to 70% क्वांटिटी बुक कर सकते हो वेरी इजीली। और अगर किसी को लग रहा हो कि मैंने ट्रेड नहीं ली तो ये चेक करो कि मैंने भी अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट की हुई है और हमारा ऑलमोस्ट 1:4 हमारा यहाँ पे बुक, ठीक है। हमारी ट्रेडर ने हमें दिया है ऑलमोस्ट 1:4 की ट्रेड हमने अभी लास्ट लाइव की है। और ब्रेक इवन करने के बाद आप अपनी ट्रेड को यहां पे कंटिन्यू कर सकते हो। जिसने अपनी ट्रेड में 60-70% क्वांटिटी बुक की है, अपना एसएल ब्रेक इवन करिए और अपनी ट्रेड को कंटिन्यू रख सकते हो, ठीक है। मैं क्या रिपीट कर रहा हूं, सुनो। अपने एसएल को ब्रेक इवन करो, 1:4 पे हमारी ट्रेड गई है, अपना 60 to 80% बुक करो और अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन करके छोड़ दो। जितना हम कवर कर पाएंगे उतना हम कवर करेंगे, ठीक है। लाइव सेशन में हमने ऑलमोस्ट 1:4 बुक टीपी, ठीक है ना। तो हमारी एक ट्रेड यहां पे सक्सेसफुल रही, 1:4 हमें यहां पे देखने को मिला। और हमने 1:4 पे अपनी 80% क्वांटिटी बुक की है। अगर किसी भाई बंधु ने अभी तक बुक नहीं की है, अभी भी मार्केट 1:4 पे है, आप अपनी क्वांटिटी को ऑलमोस्ट 80% बुक कर सकते हो और अपने एसएल को ब्रेक इवन लगा सकते हो, ठीक है ना। और अगर किसी को अपना एसएल ट्रेल करना है तो आप अपने एसएल को ऑलमोस्ट कर सकते हो 67,837, ठीक है ना। 67,839 पे आप अपना एसएल ट्रेल करके लगा सकते हो। आई रिपीट, हमारी ट्रेड 1:4 गई, अपना टीपी हमें मिला, हमने 80% क्वांटिटी बुक की है अभी लाइव सेशन में। और ब्रेक इवन एसएल करने के बाद या फिर एसएल को ट्रेल करने के बाद आप अपनी जो पेंडिंग क्वांटिटी उसको छोड़ सकते हो, ठीक है ना। अगर आप और भी इसके अंदर प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, ठीक है। लेट्स सी कि मार्केट हमें प्रॉफिट देता है या फिर मार्केट यहां से रिवर्स होती है। बात करें अगर गोल्ड की, देखो गोल्ड में मैं दोबारा आपसे बताता हूं, मेरा सिनेरियो अभी भी गोल्ड में बाय साइड है। मेरा सिनेरियो गोल्ड में बाय साइड है बिकॉज 200 EMA ने डायरेक्शन मेरे को यहां पे कंफर्मेशन दी है, मार्केट बाय साइड गया। अब या तो मार्केट पुल बैक दे, या मेरी खुद की जो पर्सनल स्ट्रेटजी उसके अकॉर्डिंग आए, या फिर फिब रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग आए। इट मींस जैसे हमने कल वर्क किया था और हम यहां से अपने फिब को ड्रॉ करते हैं और अपने हाई तक गए,
अब मेरे को चाहिए पुल बैक। मैं ऑलमोस्ट जस्ट अ मिनट, हमारा फिबोनाची रिवर्स हुआ है, एक टिक रिवर्स से हटा देते हैं पहले, एक सेकंड, ओके डिलीट, ठीक है ना। अब हम ड्रॉ करते हैं अपना फिबोनाची, स्विंग लो टू स्विंग हाई। अब हमें जो पुल बैक चाहिए मार्केट से, कि मार्केट वापस आए और किस जोन पे टैप करे, 0.5 टू 0.75। इट मींस 0.5 ऑलमोस्ट हमारा प्रीमियम जोन है, 0.75 हमारा डिस्काउंट जोन है, और 0.68 इट मींस योर गोल्डन एरिया, जिसको हम इक्विलिब्रियम जोन भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब हमें चाहिए कि मार्केट वापस आए या तो लंदन सेशन में, या फिर जैसे कल हमारे साथ हुआ कि हमने जो जोन क्रिएट किया था फिबोनाची के अकॉर्डिंग, न्यूयॉर्क में जाके हिट हुआ, तो हो सकता है मार्केट टाइम पास करे, क्योंकि ऑलरेडी एशियन में एक डायरेक्शनल मूवमेंट यहां पे हमें देखने को मिला। मार्केट यहां पे कहीं ना कहीं टाइम पास कर सकता है। उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन में आपको यहां से एक अच्छी खासी ट्रेड देखने को मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। ओ माय गॉड, लाइव बहुत बढ़िया। और मैंने आपसे कहा था कि किसी ने भी अगर यहां पे 1:4 ट्रेड बुक की है, ऑलमोस्ट अपनी 80% क्वांटिटी आप बुक करते चलना, और रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी छोड़ दीजिए। लाइव चल रही है हमारी ट्रेड, और अच्छा खासा अगर हम यहां पे कैप्चर करें तो 1:7 की ट्रेड लाइव, आप सब मेरे साथ हैं, हमने लाइव कैप्चर किया 1:7 की ट्रेड, ठीक है। अगर अभी भी किसी को बुक करना है अपना प्रॉफिट, तो ऑलमोस्ट अपनी ड्यू क्वांटिटी में से अभी भी 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, ठीक है। और अपने एसएल को ट्रेल जरूर करिए। नेक्स्ट लेवल गई ये ट्रेड, ठीक है ना। 1:7 देखो दोस्तों, छोटा लेवल नहीं होता। आपने 1 रुपया दिया मार्केट को, और आपने उस 1 रुपये के बदले मार्केट से 7 रुपए निकाले, ठीक है ना। आप 1:7 की ट्रेड इज नॉट अ इजी ट्रेड, ठीक है ना। 1:7 की ट्रेड हम यहां पे ऑलमोस्ट बुक कर सकते हैं, अपनी ऑल क्वांटिटी आप यहां पे बुक कर सकते हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमने लाइव सेशन में 1:7 यहां पे बुक किया है ट्रेड में, और जो जो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं यहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। 1:4 हमने दिया था, ऑलमोस्ट हमने 1:7 की ट्रेड यहां पे बुक की है, दैट्स इट। और अभी भी अगर कोई भाई, ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, अगर अभी भी कोई भी होल्ड कर रहा है, जैसे मैं भी अभी अपनी ट्रेड को होल्ड करे बैठा हूं, अगर कोई अपनी ट्रेड यहां पे होल्ड कर रहा है अभी भी, तो होल्ड रखिए, अपनी जो ड्यू क्वांटिटी है उसको रोक के रखिए, मार्केट जहां तक जाता है उसको जाने दीजिए, और कैप्चर करते रहिए। बस अपने एसएल को ट्रेल करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। अपने एसएल को ट्रेल जरूर करिए। मैं कंटिन्यूअसली अपने एसएल को ट्रेल कर रहा हूं, और आप लोग भी ट्रेल करते रहिए। मैंने ऑलमोस्ट अपना जो एसएल लगाया है वो जहां पे हमारा 1:4 क्वांटिटी थी वहीं पे लगाया, ठीक है ना। 67,938 पे मैं अपना फिलहाल अभी एसएल लगा के बैठा हूं, ठीक है। और ऑलमोस्ट 1:7 पे मेरी अभी 80% क्वांटिटी बुक हो चुकी है, ठीक है। लेट्स सी कि लाइव मार्केट में हमें कितना अच्छा खासा प्रॉफिट यहां पे कैप्चर करने को मिलता है, ठीक है। दोस्तों, अभी हमने लाइव सेशन के अंदर बूम कर दिया है बिटकॉइन के अंदर, और अभी भी कंटिन्यूअसली मार्केट चल रही है। अगर हम चेक करें तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:8, ऑलमोस्ट 1:9 की ट्रेड हमें यहां पे देखने को मिली है, ठीक है ना। ओ माय गॉड, 1:9 कंफर्म हो चुका है आपका, 1:9 की ट्रेड, बहुत ही सुपर ट्रेड हमें देखने को मिली यहां पे लाइव सेशन में, ठीक है ना। अब जो लोग ये बोलते हैं कि किसी को अगर आती है तो वो क्यों बताए, देखो एक छोटी सी बात है कि किसी को अगर प्रॉफिट कमाना आता है वो लोगों को क्यों बताएगा, ठीक है ना। देखो, वो इसलिए बताएगा ताकि आप लोग भी प्रॉफिट कर पाओ। और कोई अगर देख पा रहा है तो मेरी स्क्रीन चेक कर सकता है, मैं अभी भी अपनी ट्रेड में कंटिन्यू बना हुआ हूं, और ऑलमोस्ट हमने कैप्चर की है 1:10 की ट्रेड। और आसान नहीं है 1:10 तक बैठना, ठीक है ना। कंटिन्यूअसली मार्केट भाग रही है, और अपना भागते हुई मार्केट में अपने एसएल को ट्रेल करते रहिए, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अपने एसएल को ट्रेल करते रहिए कंटिन्यूअसली। बूम, मतलब फाड़ दिया बाबूजी, फाड़ दिया। ओ माय गॉड, एक और हल्का सा मूव और ऊपर की तरफ, मैं कंटिन्यूअसली कैप्चर करने पे लगा हूं। 1:10 की ट्रेड ऑलमोस्ट हमारी हो चुकी है। अगर कोई भाई बंधु अभी भी अपनी ट्रेड को यहां पे बुक करना चाहता है तो ऑलमोस्ट
अपनी ट्रेड को बुक करके यहां से एग्जिट ले सकता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अपनी फुल क्वांटिटी यहां पे बुक करके ट्रेड को एग्जिट कर सकता है। ऑलमोस्ट 1:10 की ट्रेड यहां पे हमें देखने को मिली। और अगर कोई है मेरी तरह यहां पे रिस्क लेना चाहता है तो अभी अपने एसएल को ट्रेल करना शुरू कर दीजिए बस, ठीक है। अपने एसएल को ट्रेल करते रहिए, छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ यहां पे आप अपनी बुकिंग कर सकते हो, ठीक है गाइस। एक अच्छी खासी ट्रेड हमने यहां पे कैप्चर की और बूम, मजा आ रहा है बिल्कुल, ठीक है ना। बाकी आज की लाइव सेशन में मजा आ गया। और देखो आप सबके सामने लाइव, आप सबके सामने एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमने यहां पे कैप्चर किया है। अच्छी खासी लाइव ट्रेड आप लोगों के सामने हमने यहां पे कैप्चर की है, ठीक है ना। और अगर आप भी देखो, मेरी जो पर्सनल स्ट्रेटेजी है, मैं नहीं जानता अभी लोगों ने शायद यहां पे ट्रेड लिया होगा या फिर नहीं लिया होगा। मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप मेरे को मेल कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम से ज्वाइन होकर के मेरे को डीएम कर सकते हैं। मैं वो चीजें आप लोगों को बहुत इजी वे में और अच्छे से सिखाऊंगा, जिससे आप भी मार्केट के अंदर कभी भी आप लोगों को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्चुअली आप लोग एसएमसी, आईसीटी या अदर कॉन्सेप्ट जब यूज करते हैं तो उसके लिए हमें चैनल्स ड्रॉ करना, ये ड्रॉ करना, और हमें काफी टाइम के लिए वेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो मार्केट में हमने यहाँ पे मूवमेंट देखा है, ठीक है, मेरे पास सिनेरियो, मेरे पास रीजन है, मेरे पास लॉजिक है इस ट्रेड को कैप्चर करने का, क्योंकि मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे ट्रेड मिली। लेकिन जो एसएमसी आईसीटी वाले होंगे अभी, उनको यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप चाहिए होगा, उसके बाद वो वेट करेंगे कि मार्केट वापस आए, उस पर टैप करे, उसके बाद हमें यहाँ पे ट्रेड दे, ठीक है। मैं जनरल जब आप लोगों को ट्रेड देता हूं कि हम अभी लंदन सेशन में है और न्यूयॉर्क में आपको ये ट्रेड मिलेगी, मैं वहां पे फिबोनाची विद आईसीटी एसएमसी का यूज करके आप लोगों को बताता हूं, जिससे डुअल कंफर्मेशन रहती है उस ट्रेड के, वहां पे उस डायरेक्शन में जाने की जिस डायरेक्शन में हम अपनी ट्रेड को देखना चाहते हैं, ठीक है। अब आप कम सीखिए लेकिन इतना सीखिए कि वो आपको प्रॉफिटेबल बना सके, दैट्स इट। और मेरा छोटा सा सिंपल रूल है कि मैं कभी भी कोई ट्रेडर नहीं बनाता, मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाने में विश्वास रखता हूं, ठीक है ना। मैं आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 10 20 50 चीज नहीं सिखा सकता, मैं सिखाऊंगा सिर्फ 3 से 4 चीज, ठीक है। और उसी के अंदर मेरी कोशिश रहेगी कि आप उसमें मास्टरी करो और आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाओ, दैट्स इट। डिसिप्लिन ट्रेडर बनो ताकि आप लॉन्ग टर्म तक मार्केट में अच्छी खासी अर्निंग कर पाओ। और आज की लाइव सेशन में ऑलमोस्ट हमने 1:10 की ट्रेड यहां पे कैप्चर की है। अगर किसी को अभी भी अपना प्रॉफिट बुक करना है, अपनी ऑल क्वांटिटी बुक करके अपनी ट्रेड में एग्जिट ले सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अपनी ऑल क्वांटिटी बुक करके अपनी ट्रेड से एग्जिट ले सकते हो, वेरी इजी। ऑलमोस्ट मैंने अपनी 90% क्वांटिटी बुक कर दी है, ठीक है ना। बहुत मिनिमल लॉट अभी पेंडिंग छोड़ा हुआ है कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो वहां तक हम कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन मैंने अपना एसएल ट्रेल किया हुआ है दोस्तों, मेरा एसएल ऑलमोस्ट यहाँ पे इस पॉइंट पे, मैं आपसे रिपीट कर रहा हूं, मेरा एसएल ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे 90% क्वांटिटी ऑलमोस्ट मैं 50% क्वांटिटी मेरी रही थी 1:4 पे, उसके बाद 1:10 पे मैंने जितनी क्वांटिटी उसकी 50% और ज्यादा हटाने के बाद अभी फिलहाल ड्यू क्वांटिटी यहाँ पे मेरा एसएल यहाँ पे है। और अभी भी कंटिन्यू मैं ट्रेड में बना हुआ हूं, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हो अभी भी मेरी ट्रेड कंटिन्यूसली चल रही है। और ग्रुप में मैसेज आ रहा है, मतलब जो हमारा पर्सनली ग्रुप है हमारा, कोई रिप्लाई देगा कि ये ट्रेड बनी है नहीं बनी, ठीक है। मतलब आई थिंक उन्होंने ली होगी अभी, मैं ग्रुप में शायद शेयर भी नहीं की इस ट्रेड को, ठीक है ना। बहुत तेज ट्रेड ही हमें मिला यहाँ पे देखने के लिए। बहुत अच्छा गया ये ट्रेड।
लेट्स सी कि हमें और कितना बड़ा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। और ऑलमोस्ट देखो, अभी जो मेरी टीम है, मैं अगर अपनी टीम की बात बताऊं आप लोगों को, हम सुबह से डिस्कस कर रहे थे कि आज जैसे हमें कल एशियन सेशन के अंदर गोल्ड के अंदर 500 पिप्स कैप्चर करने को मिले, तो मैं और मेरी टीम सुबह मॉर्निंग में अपने ग्रुप के अंदर डिस्कस कर रहे थे कि आज एशियन सेशन के अंदर कोई भी पैटर्न नहीं मिला, या फिर हमारी जो पर्सनल स्ट्रेटजीज पर हम वर्क कर रहे हैं सब, उसके अकॉर्डिंग हमें एक भी यहाँ पे ट्रेड देखने को नहीं मिली। तो मेरा रिप्लाई सिर्फ ये था कि वेट करिए, हो सकता है एशियन में ना मिले तो लंदन मिल जाए, लंदन में नहीं मिलेगी तो न्यूयॉर्क में मिलेगी, लेकिन एक भी गलत स्टेप नहीं लेना, अपनी स्ट्रेटजी के अपोजिट जाके आपको ट्रेड नहीं लेनी, जो हमारे रूल्स रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ट्रेड प्लान करनी है। और अभी जस्ट लाइव आने के साथ ही मैंने आपसे कहा कि 200 EM में मैं इस तरह से यूज कर रहा हूं, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, मैं वेट करूंगा रीटेस्ट का। और जैसे ही मैंने अपनी दूसरे टैब के अंदर अपनी स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग ट्रेड को फाइंड की, वहां पे सेटअप मिला, मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिया, और अच्छी खासी 1:10 की ट्रेड हमने यहाँ पे बुक की है। और सेम एज इट इज मैंने अभी आप लोगों को गोल्ड के लिए भी बताया कि गोल्ड अभी यहां से 200 EMA को ब्रेक करने के बाद बाई साइड गया, मेरा प्लान रहेगा कि मैं मार्केट में आज गोल्ड को बाय साइड ट्रेड करूं, लेकिन सिनेरियो कभी भी चेंज हो सकता है। अगर मार्केट हमारे बनाए हुए जोन में, मैं दोबारा आज देखो रिपीट करता हूं आप लोगों को, कि अगर मार्केट, जस्ट अ मिनट मैं एसएमसी भी चेक कर लेता हूं, ठीक है ना, ताकि एक डुअल कंफर्मेशन हो जाए। मार्केट पुल बैक, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई गैप नहीं है, ग्रेड एक दो नहीं, गैप नहीं, एक दो, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें मिल रही है डुअल कंफर्मेशन, तो ये रही डुअल कंफर्मेशन। देखो ऑन रिकॉर्ड, मैं दोबारा आज रिपीट कर रहा हूं, जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया, मैं आज भी ऑन रिकॉर्ड लाइव आपको बोल रहा हूं, इफ मार्केट अगर यहां पे इस जोन में आता है, देखो अभी एसएल और आपका एग्जीक्यूशन कंफर्मेशन में नहीं आ सकता, ठीक है ना। हो सकता है मार्केट यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, ठीक है ना, वो एट ए टाइम उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन अगर हमारे क्रिएट करे गए जोन में मार्केट आता है, तो हम यहां पे गोल्ड को बाय साइड प्लान करेंगे, और ऑलमोस्ट 500 पिप्स यहां पे कैप्चर करने को हमें यहां पे मिल सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऑलमोस्ट 500 पिप्स हमें गोल्ड में आज शाम तक कैप्चर करने को यहां पे मिल सकते हैं, ठीक है ना। हमारी ट्रेड ऑलमोस्ट कुछ इस तरह से भी आ सकती है। दैट्स इट, ठीक है, मैं आप लोगों को पूरा सिनेरियो आप लोगों को दे दिया है मैंने। और बीटीसी के अंदर ऑलमोस्ट हमने 1:10 की ट्रेड कैप्चर की है आज। गोल्ड के अंदर अभी तक हमारी कोई ट्रेड एशियन में नहीं मिली, लंदन में फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं है। हो सकता है जिस तरह से हमने यहाँ पे प्लान किया है, हमारे पास फिबोनाची का लेवल भी है, हमारे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक भी है। अब देखना है कि मार्केट कब यहाँ पे आता है और हमें यहाँ पे अच्छा खासा बाय साइड ट्रेड देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो गोल्ड फिलहाल के लिए मैं लाइव सेशन में अवॉइड करूंगा। बात करते हैं बीटीसी की, बीटीसी को भी मैं अब अवॉइड करूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 1:10 की ट्रेड हमने यहाँ पे बुक की है, लेकिन कुछ क्वांटिटी अभी भी मेरी चल रही है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं आपके अदर पेयर्स की, किस किस करेंसी पेयर में मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग ट्रेड करता हूं। यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी। यूएसडी जेपीवाई को चेक करते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, यूएसडी जेपीवाई ऑलमोस्ट बाय साइड यहां पे हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी अभी यहां पे कोई भी स्ट्रेटजी, सॉरी कोई भी ट्रेड हमें यहां पे देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है ना। बात करें जीबी यूएसडी की, उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है। यूरो यूएसडी में चेक करते हैं, ठीक है, इस पेयर के अंदर भी अभी फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है ना। वापस चलते हैं हम अपने गोल्ड पे। तो आज का मेरा गोल्ड का सिनेरियो कुछ इस तरह से रहेगा। अब देखना यह है कि शाम तक हमें यहां पे क्या ट्रेड देखने को मिलती है, ठीक है।
देखो एक छोटी सी आदत है, पहले नहीं थी, ठीक है ना, जैसे जैसे आप लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ता है ना, तो आप लोग एक दो अच्छी खासी ट्रेड कैप्चर करने के बाद मार्केट से निकल जाया करो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बड़े बड़े ट्रेडर्स का, सबका एक कहना है इस चीज के बारे में कि जब मार्केट में दो काम होते हैं, देखो, या तो आप लोगों को ट्रेड मिल जाए, आप बैठे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप एनालिसिस कर रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, उसके बारे में बहुत डीपली रिसर्च कर रहे हो, और उसके बाद आपको एक अच्छी खास अपने सेटअप का जिस पे आप वेट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड मिल जाए, तो आप ट्रेड करिए, प्रॉफिट करिए, 1:2, 3, 4, 5, 10 जितना आपको मिलता है आप कैप्चर करिए। उसके बाद आप मार्केट से एग्जिट लेकर के सिर्फ और सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करिए, या फिर अपना लैपटॉप अपनी ट्रेड्स को ऑफ करके आप रेस्ट करिए, मूवी देखिए, कुछ भी करिए, बुक्स पढ़िए, ठीक है ना, वेल एंड गुड। लेकिन सेकंड चीज, अगर मार्केट आपको ट्रेड नहीं दे रहा है, काफी देर फंसा हुआ है, अटका हुआ है, साइडवेज चल रहा है, तो तब भी आप अपने लैपटॉप को शट डाउन करिए, मोबाइल को ऑफ करिए, कोई भी ट्रेड्स आपको वहां पे नहीं करनी है, और कोई बुक पढ़िए, मूवी, जो भी चीज आपको करनी है वो करिए। क्योंकि जब आप ट्रेड ले लेते हो, देखो, और आप प्रॉफिट में चले गए, तो आपके साथ दो चीज हो सकती है, आपके मन में दोबारा ग्रीड जा सकता है कि अभी मैंने यहां पे प्रॉफिट किया है, मार्केट इस डायरेक्शन में जा सकता है, मैं और भी प्रॉफिट कर सकता हूं, ओवर कॉन्फिडेंट आया, और यहां पे आपका जो प्रॉफिट आपके हाथ में आया आप वो भी यहां पे गवा सकते हो। दूसरा, जो हमारा सेकंड एग्जांपल है, कि आप बहुत देर से फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, स्टक हो रखी है मार्केट, और आप चाह रहे हो कि हमें यहाँ पे ट्रेड मिल जाए, ट्रेड मिल जाए, तब आप गलती कर लेते हो, और ग्रीड की वजह से या फिर फ्रस्ट्रेशन की वजह से कहीं ना कहीं गलत एंट्री कर लेते हो एट रैंडम, अपने रूल्स को ब्रेक करके, वहां पे आप फंसते हो और वहां पे भी अपना एसएल देके चल जाते हो। तो मेरा छोटा सजेशन आप लोगों के लिए ये है कि जब आप प्रॉफिट कर लेते हो, तो भी कुछ देर बाद मार्केट को ऑब्जर्व करने के बाद, थोड़ा रिसर्च करने के बाद, आप अपने लैपटॉप को, अपने सिस्टम को, मोबाइल को, अपनी टेट्स को ऑफ करने के बाद रेस्ट करिए, बुक पढ़िए, मूवी देखिए, जो करना है आप वो करिए। और जिस दिन आपको साइडवेज मार्केट मिल रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, नहीं ट्रेड मिल पा रही, उस दिन भी आप शट डाउन करिए और बुक पढ़िए या मूवी, जो चीज आपको करनी है वो करिए। लेकिन मार्केट के अंदर कभी भी गलत माइंडसेट या फिर ग्रीडनेस के साथ मत स्टे करिए, बस, ठीक है ना। जब जब आपका थिंकिंग ग्रीडनेस या फिर ओवर ट्रेडिंग की तरफ जाएगा, तब तब आप लॉस उठाओगे। देखो आज की ट्रेड में मजा आ गया, ठीक है ना, सीरियसली बता रहा हूं, 1:10 सॉरी 1:10 की ट्रेड ना, मतलब समझ रहे हो ना कि 1:10 मतलब एक बहुत बड़ी क्वांटिटी, बहुत बड़ा गैप है हमारे लिए, जो हमने यहाँ पे कैप्चर किया है। 1:10 ऑलमोस्ट 1:2, 3, 3, 4, 4 यहाँ पे मिलता है। 1:10 का मतलब है कि अगर आपने यहाँ पे अभी फिलहाल 10,000 इन्वेस्ट किया होता, तो उसका 10 गुना आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, सीधा 1 लाख, 1 लाख मान लो यार। किसी किसी का ना मंथली सैलरी होता है वो 1 लाख, उसमें से भी टीडीएस फलाना फलाना ये सब कटने के बाद उसको 80, 85, 90,000 समथिंग मिलता है। लेकिन आपको यहाँ पे 1 लाख इन अ सिंगल डे, इन अ सिंगल ट्रेड, हो सकता है वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की ट्रेड में आपको मिल गया। लेकिन देखो ये चीज ऐसी है, यहाँ पे लगे रहना पड़ेगा, ठीक है ना, ट्रेडिंग में आपको लगे रहना पड़ेगा। जितना लोग हमारा जो ट्रेडर्स का लाइफ स्टाइल है उस चीज को देखते हैं, जज करते हैं कि काफी प्रॉफिट कमा रहे हैं या फिर कुछ वो कर रहे हैं, तो वो लोग स्पेशली सिर्फ और सिर्फ इंस्पायर होते हैं हमारे उन प्रॉफिट से, पैसों से, उस लाइफ स्टाइल से, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन उन्होंने अभी तक वो चीज नहीं देखी, जो स्ट्रेस, जो प्रेशर, या जिस तरह का हम माइंड के साथ जो टॉर्चर हमने जो झेला है, वो चीज पास करने के बाद यहाँ पे आज खड़े हैं, आज प्रॉफिट कर रहे हैं। उन्होंने अभी वो चीज नहीं देखी, वो सिर्फ ये देखते हैं कि आज वो सक्सेसफुल है, उसकी शायद किस्मत चल गई, ट्रेड लग रही है, उसको पता है मार्केट कहाँ पे जा रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, उसके पीछे ना वो जो एक ट्रेड, उसकी जो टीपी गया है, वो जो ट्रेड सक्सेसफुल रही उसकी, उसमें
उसके पीछे उसकी काफी एक्सपीरियंस है उसके पास, ठीक है ना, काफी सालों की मेहनत, काफी सारी बुक्स को रीड करना, कोर्सेज करना, हर चीज का रिसर्च करना, काफी चीजें उसकी उस सक्सेस के पीछे है। तब जाके वो आज उन ट्रेड्स को इजिली कर पा रहा है, हैंडल कर पा रहा है, प्रॉफिट को, लॉस को। ठीक है, स्ट्रेस में वो आज भी होता है, लेकिन आप जिस स्ट्रेस को स्ट्रेस मानते हो वो उसे इंजॉय करने लगा है अब। एक ट्रेडर जिस स्ट्रेस को आप स्ट्रेस मानते हो, प्रॉब्लम समझते हो, डिफिकल्टी समझते हो, सोचते हो कि मैं बहुत प्रेशराइज हूं, डिप्रेशन में आ रहा हूं, ट्रेडर के लिए वो सिर्फ एक गेम है। ठीक है ना, रोज कैपिटल लगाना, निकालना और कभी कभी बड़ा लॉस देके जाना, लेकिन फिर भी डिप्रेशन, स्ट्रेस, प्रेशर, ये चीजें तीनों उसकी जेब में इस तरह से रहती है ना कि वो सिर्फ रोज खेलता है इन चीजों से। लेकिन इन सब के साथ खेलने से पहले उसके अंदर इतना दिल, इतना बड़ा जिगरा था कि वो इन सब चीजों के साथ डील करते 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 आज यहाँ पे आके खड़ा हुआ है कि उसका एक्सपीरियंस उसको बोलता है कि अब स्ट्रेस, प्रेशर या फिर किसी प्रकार का कोई इशू, कोई प्रॉब्लम अब उसे तोड़ नहीं सकती। कल भी लंदन सेशन में ऑलमोस्ट हमने गोल्ड को अवॉइड किया था, और आज भी हमें गोल्ड को अवॉइड ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, बिटकॉइन के अंदर अभी भी मेरी क्वांटिटी देखो, हमारा एसएल यहाँ पे था, और अभी भी मैं बीटीसी यूएसडी के पेयर के अंदर अभी भी रुका हुआ हूँ, मेरी कुछ क्वांटिटी अभी है। ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे 1:10 पे बुक की है अपनी 90% क्वांटिटी को, और अपने एसएल को ट्रेल करके यहाँ पे लगाया। अभी भी कुछ क्वांटिटी हमारी यहाँ पे पेंडिंग है, एंड लेट्स सी किधर जाती है। अगर मार्केट हमारा एसएल हिट भी करता है, देखो ये वाला, तो इट मींस हमने ऑलमोस्ट उस एसएल के बदले हमने यहाँ पे उस एक सिंगल जो लोट हमारा पेंडिंग है उसमें भी 1:7 का प्रॉफिट यहाँ पे कर लिया है। ठीक है ना, और ऑलमोस्ट हमने 1:10 पे अपना 90% तो बुक कर ही लिया है। सो आप लोग अब बड़े इजी और काम होके, कूल डाउन होके बैठ सकते हो चिल करने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने 1:10 की ट्रेड यहाँ पे बुक कर ली है। और वेट एंड वॉच कि हमें अब यहाँ पे कोई और अदर सेटअप या फिर अदर ट्रेड देखने को मिले। अगर मिलती भी है तो आई होप मैं यहाँ पे अब ट्रेड नहीं करूंगा। बीटीसी में ऑलमोस्ट 1:10 बहुत बड़ा टारगेट है जो हमने यहाँ पे बुक किया है। अब मेरा जो वेट है वो रहेगा गोल्ड की तरफ। ठीक है ना, इंतजार है गोल्ड की तरफ कि मार्केट आए, फॉल करे, हमारे लेवल्स में आए, टैप करे, उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ठीक है ना, देखो एक छोटी सी बात बताता हूं, जो लोग एसएमसी आईसीटी का यूज कर रहे हैं वेल एंड गुड, करते हैं, अच्छी एक्यूरेसी मिलती है, ट्रेड्स में प्रॉफिट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ आप कहीं ना कहीं बेसिक चीजों का उपयोग जरूर करिए, क्योंकि बेसिक से ही आपकी नींव मजबूत होती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो अपनी बेसिक चीजों का यूज जरूर करिए एडवांस चीजों के साथ साथ। ठीक है ना, और अगर आप एसएमसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं तो एसएमसी के साथ ही रहिए, आईसीटी से करते हैं तो आईसीटी के साथ रहिए, प्राइस एक्शन बेस करते हैं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग करते हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड्स फाइंड आउट करिए। कभी ये मत सोचिए कि उस ट्रेडर ने लाइव में उस स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग ट्रेड ली, इतना बड़ा कैप्चर किए प्रॉफिट को, और उन्होंने इस तरह से की तो उन्होंने ये प्रॉफिट कैप्चर किया, तो कभी भी वो चीज मत लाइए। हो सकता है उनका ट्रेड करने का सिनेरियो, उनका एनालिसिस करने का
तरीका, ट्रेड फाइंड करने की स्ट्रेटजी सब कुछ डिफरेंट हो। जहां पे आप एनालिसिस करके अपनी ट्रेड्स को फाइंड कर सकते हैं, वहां पे वो नहीं कर सकते। जहां पे वो कर रहे हैं, वहां पे आप नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो आप जिस चीज पे टिके हैं उस पे टिके रहिए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स को फाइंड करते रहिए। दैट्स इट। मेरा अभी भी कंटिन्यूअसली गोल्ड के अंदर सिनेरियो है कि मैं यहाँ पे बाय करूंगा अगर हमारे लेवल्स में आती है। बीटीसी पेयर के अंदर ऑलमोस्ट लाइव हमने कैप्चर किए हैं 1:10। और ठीक है ना, अदर करेंसी पेयर के अंदर अभी फिलहाल के लिए मार्केट साइडवेज है, तो हमें रुकना पड़ेगा अपने ट्रेड्स के लिए। ठीक है, कि हमें कोई ट्रेड यहाँ पे देखने को मिले। सोच रहा हूँ कि एसएल ट्रेल करके शिफ्ट कर दूं इस एरिया में, यहाँ पे। कि मतलब अगर कुछ बड़ा मूवमेंट यहाँ पे मिल गया, ठीक है ना, लेकिन ओके ओके, देखो। ठीक है, हमारी जो अभी पेंडिंग क्वांटिटी है वो ऑलमोस्ट अभी रुकी हुई है, क्योंकि हमारा एसएल यहाँ पे था। मैं सोच रहा हूँ कि अपना एसएल ट्रेल करके यहाँ पे लाऊं। ठीक है, और अगर बीटीसी तरह से इसी तरह से मूव करता रहा, तो चेक करते हैं कि हम कहाँ तक अपनी बीटीसी को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं उसके लिए आपको रीज़न देता हूँ कि हम अपनी बीटीसी को होल्ड करते कैसे हैं, और आप प्रॉफिट को कैसे मेजर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ये हमारा मूवमेंट रहा है ये। ठीक है, तो देखो, अकॉर्डिंग टू फिबोनाची, मैं फिबोनाची का बहुत बड़ा दीवाना हूँ। फिबोनाची को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं कंफर्ट हो चुका हूँ फिबोनाची के लिए। ठीक है ना, बहुत कंफर्टेबल के साथ, कंफर्टेबली मैं उसको यूज़ करता हूँ। उसको कैसे भी तोड़ना मरोड़ना, कैसे यूज़ करना है, कहाँ कहाँ पे क्या लेवल है, बहुत अच्छे से जान चुका हूँ। तो देखो, हमारा फर्स्ट लेवल जो था ये वाला, अब मैं यहाँ पे अपना एसएल को ट्रिल करके यहाँ पे अपना एसएल लेके आऊंगा। उसके बाद हमारा जो सेकंड टीपी था ये वाला, ऑलमोस्ट यहाँ पे हिट हो चुका है फिबोनाची के अकॉर्डिंग। थर्ड लेवल रहेगा हमारा ये वाला, एंड फोर्थ लेवल रहेगा हमारा ये वाला। और इसके ऊपर हम एक भी लेवल बुक नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम इंटरडे में कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हम यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को बुक कर लेंगे, सब फिनिश। ठीक है, यहाँ से अब खत्म हो चुका है। अब मेरा एसएल ऑलमोस्ट यहाँ पे है। अब देखना है कि हमारा जो फर्स्ट लेवल है यहाँ पे ये 1:10 या फिर 1:11 ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे बुक होगा। लेट्स सी कि अब हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है ना।
गोल्ड के अंदर देखो मार्केट अभी स्टक वे में चल रही है, ठीक है ना। अगर हम चेक करें तो मार्केट कहीं ना कहीं अभी इस एरिया में स्टक हो रखी है ये। और जब तक यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी तब तक हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ओ माय गॉड, व्हाट अ बुलशिट। फाड़ दिया भाई, फाड़ दिया, कसम से फाड़ दिया। मैंने कहा था ना कि लाइव हम अपने सारे जो जो लाइंस हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, यहां तक हम अपना प्रॉफिट कैप्चर करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 1 रेशियो, अगर हम अभी चेक करें तो यहाँ पे हम अपनी बुकिंग करेंगे ऑलमोस्ट 1:13 या 14 ट्रेड हमें यहाँ पे मिली है, लेकिन 1:17 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अभी भी रुके रहेंगे। 1:17 की ट्रेड लाइव स्ट्रीम में आप सब देख पा रहे हो। 1:17 ट्रेड हम यहाँ पे बुक करने वाले हैं बहुत ही जल्द। ऑलमोस्ट 1:10 पे हमने अपनी 90% क्वांटिटी को बुक किया है। रेस्ट 10% जो क्वांटिटी है भी हमारी बची हुई है। फर्स्ट लेवल मैंने आपको ये दिया, ये हिट हो चुका है। सेकंड लेवल मैंने आपको ये दिया, ये भी हिट हो चुका है। थर्ड लेवल अब आप लोगों का ये बचता है, बस इसकी देरी है। और हम यहां पे 1:17 ट्रेड, 1:17 की ट्रेड यहां पे बुक करेंगे लाइव स्ट्रीम में। इतनी बड़ी ट्रेड आई होप किसी ने शायद ही दी होगी, ठीक है ना। हल्का फुल्का सा और मोमेंट आए और हम अपना 1:17 यहां पे लाइव बुक करेंगे बहुत ही जल्द। वन रेशियो 17 की ओर थोड़ा सा और मूवमेंट आए बस। अब अगर कोई देखो हमारा भाई बंधु साथी अगर यहाँ पे अभी तक रुका हुआ था तो देखो मैंने अपना यहाँ पे एसएल ट्रेल किया हुआ है, यहाँ तक रखा हुआ है। अपने एसएल को ट्रेल कर सकता है या फिर अपनी ट्रेड को ऑल बुक कर सकता है, ठीक है ना। मैंने 1:10 पे कहा था कि अपनी ट्रेड को ऑल बुक कर सकते हो।
1:10 पे अपनी ट्रेड ऑल बुक कर सकते हो। ऑलमोस्ट 1:16 के आसपास आई थिंक मार्केट गया है, लेट्स सी। हाँ, 1:15 के आसपास गया, तो आप वहां पे भी अपनी क्वांटिटी को पूरी तरह से बुक कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर आप रुकना चाहते हो मेरी तरह थोड़ा सा रिस्क और लेने के बाद, तो आप रुक सकते हो। ऑलमोस्ट 1:17 की ट्रेड हम सब लाइव बुक करने वाले हैं बहुत ही जल्द। और अगर नहीं भी कर पाए, देखो 100% यहाँ पे कुछ नहीं है। इफ अगर 1% चांस हम यहाँ पे वो चीज नहीं कर पाए, तो हम अपनी ट्रेड को यहाँ पे जो हमारा एसएल है यहाँ पे उसको बुक करने वाले हैं। इट मीन्स मैंने जो एसएल ट्रेल किया है यहाँ पे, हाँ 1:11 के आसपास हम अपनी ट्रेड को ऑल बुक कर देंगे, ठीक है ना, मतलब ऑटोमेटिक हो जाएगी वो। हल्का सा और मूवमेंट चाहिए, अगर आया तो हम 1:17 बुक करेंगे, अदरवाइज हमारा 1:17 में 15 कर लेता हूँ, ठीक है ना, या 12, ठीक है। हम अपना एसएल हल्का सा और ट्रेल करते हैं, और लेकिन फिबोनाची के अकॉर्डिंग यार हमारा एसएल वहीं रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। फिबोनाची के अकॉर्डिंग तो छोड़ो, 1:17 बुक करेंगे, ठीक है ना। जो भी हमारी लाइव स्ट्रीम से भाई बंधु जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और रोज कनेक्ट रहिए हमारी लाइव से, जिसमें हम आपको अच्छी खासी लाइव ट्रेड सजेस्ट करते हैं, बताते हैं उसके प्रॉपर रीजन के साथ, और आप लोगों को कहीं ना कहीं नॉलेज भी देते हैं, जिससे आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हो, ठीक है।
थोड़ा सा और मोमेंट बस चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। 1:17 हम यहाँ पे बुक करेंगे ही करेंगे। जस्ट सी कि हम यहाँ पे 1:17 बुक करने ही वाले हैं। और इस चीज को हम लाइव कैप्चर कर रहे हैं आप सब लोगों के सामने कि हमने यहां पे ऑलमोस्ट 1:17 बुक करने ही वाले हैं, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 1:17 यहां पे बुक करने वाले हैं। लाइव स्ट्रीम में लाइव ट्रेड चल रही है जिसमें हमने फिलहाल अभी तक 1:10 पे अपनी 90% क्वांटिटी को बुक किया था। रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी को छोड़ा था जिसमें हम बड़ा प्रॉफिट बुक करने के लिए रोकते हैं, ठीक है। और हमारी जो रेस्ट क्वांटिटी बची हुई थी 10%, उसको मैंने आपको कहा था कि हम 1:17 पे बुक करेंगे। उसके पीछे का रीजन प्रॉपर आप लोगों को बताया। कुछ और हल्का सा यहां पे हमें मूवमेंट चाहिए जिसमें हम अपनी 1:17 की ट्रेड यहां पे बुक करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। 1:17 ऑलमोस्ट यहां पे, ठीक है ना। ऑलमोस्ट हिट हो चुके हैं हमारा 1:17। उसके बाद अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो हो सकती है। मेरी 100% क्वांटिटी बुक हो चुकी है 1:17 पे। गोल्ड में अभी भी टाइम पास चल रहा है, ठीक है ना। बीटीसी में हमने यहाँ पे कैप्चर किया ऑलमोस्ट 1:17।
अब मार्केट चाहे तो रिवर्स करे या फिर कुछ करे, हमारा काम यहाँ पे हो चुका है, ठीक है ना, हमारा काम यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। 1:17 की ट्रेड हमने यहाँ पे बुक किया है। अब मार्केट जिस भी साइड जाए कोई दिक्कत नहीं। एंड आई होप, मन तो कर रहा है कि लाइव एंड कर दे क्योंकि आज का काम हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा रुकेंगे, चीजों पे बात करेंगे, डिस्कस करते हैं और चेक करते हैं कि गोल्ड हमें क्या चीज दिखाना चाह रहा है या फिर क्या यहाँ पे हो सकता है। देखो, लिक्विडिटी, यहाँ पे भी लिक्विडिटी, और अगर 1 डे टाइम फ्रेम में हम एक बार चेक करते हैं कि मार्केट का क्या सिनेरियो बना हुआ है। 200 के अकॉर्डिंग मार्केट इन बाय साइड, और ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट्स सी कि 4 आवर टाइम फ्रेम क्या चीज़ शो करता है। 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ने 200 EMA को कट किया, और उसके बाद अभी मार्केट नियर अबाउट 200 EMA के पास ही इर्द गिर्द घूम रहा है। काफी अच्छा खासा क्रश यहाँ पे एक साथ देखने को मिला, जबकि मार्केट जब बढ़ रही थी तो धीरे धीरे अप डाउन के साथ बढ़ी, कुछ कुछ जगह बहुत एकदम से बड़ा मूवमेंट आया, लेकिन जब मार्केट गिरी तो सडनली काफी अच्छा खासा क्रैश यहाँ पे देखने को मिला मार्केट में। काफी अच्छा क्रैश हुआ, मार्केट फिर पुल बैक करते हुए ऊपर की तरफ गई, फिर मार्केट वापस नीचे आई, अभी मार्केट स्टक हुआ पड़ा है। अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में चेक करें तो एक हाई एंड लो और इसी की रेंज में अभी फंसा हुआ है, देखो, ठीक है ना, एक छोटी सी रेंज जो यहाँ पे बनी है, ये वाला स्विंग हाई, ये स्विंग लो जो ये बना है, अभी इसी के रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। 4 आवर टाइम फ्रेम दिखा रहा है मार्केट बाय साइड, 1 आवर टाइम फ्रेम अकॉर्डिंग टू 200 में दिखा रहा है आपका सेल साइड। 15 मिनट टाइम फ्रेम अभी स्टक हो चुका है, 5 मिनट टाइम फ्रेम, और ये भी अभी आपको बाय साइड दिखा रहा है। तो 3 टाइम फ्रेम देखो अभी सिनेरियो कंफर्म कर रहे हैं कि मार्केट बाय साइड जाएगा, ठीक है ना। 2 टाइम फ्रेम अभी आपको बोल रहे हैं कि अभी मार्केट आपका सेल साइड है। लेट्स सी कि जो जोन्स हमने क्रिएट किए हैं वो वर्क करते हैं या फिर नहीं। मैंने आपको कहा कि हो सकता है, देखो, मार्केट यहां से थोड़ा ऊपर मूव करे, उसके बाद मार्केट आपका एक अच्छी खासी बाय ट्रेड न्यू सेशन में आपको दे सकता है, ठीक है ना। तो जब तक चीजें क्लियर नहीं होती हम ट्रेड नहीं कर सकते।
जो भी भाई बंधु हमारे साथ लाइव में कनेक्ट हो रहा हो वो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, ताकि आप लोग भी ऐसे ही अच्छी खासी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हमारे साथ कैप्चर कर पाए। गोल्ड के अंदर कंटिन्यूअसली मूवमेंट यहां से आया, यहाँ पे आने के बाद स्टक हुआ है फिलहाल के लिए, कोई ब्रेक नहीं कर रहा अभी भी इस वाले जोन को, ठीक है ना। जबकि इसको आना पड़ेगा, यहाँ पे एक अच्छा खासा इम्बैलेंस हुआ है, इट मींस मतलब फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, वो भी यहाँ पे है, और हमारा फिब का लेवल यहाँ पे है। तो देखो दो दो तीन तीन रीजन हमारे पास है कि मार्केट यहाँ पे आएगी, अगर वो ऑर्डर फिल करने आती है। देखो जो एक मार्केट का रियल मूवमेंट होता है वो हमेशा गैप्स को फिल करते हुए ही मार्केट चलती है, और एक अच्छा खासा 50% का रिट्रेसमेंट करने के साथ ही एक हेल्दी पुल बैक के साथ मार्केट मूव करती है। इफ मार्केट अगर यहां से बाय साइड गया तो हम एक बार प्लान करेंगे बाय का, क्योंकि हम ऑलरेडी बाय साइड बैठे हुए हैं, तो हम यहां से दोबारा बाय का प्लान करेंगे, लेकिन उसके लिए रिटेस्ट चाहिए होगा। इफ अगर मार्केट यहां पे हमारे जोन में आया तो हमने यहाँ पे तीन तीन रीजन आप लोगों को बताया, यहाँ पे ओ भी फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे हमारा इतना बड़ा फिब का जोन बनाया हुआ है हमने। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो हम यहाँ से एक अच्छी खासी बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। अब हो सकता है वो आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिले। कोल्ड की वजह से इतना प्रॉब्लम हो रखा है कि आंखों में भी बार बार पानी आ रहा है, दवाई से भी ठीक नहीं हो रहा। बिट्स मैप, यहाँ पे भी देखो इथीरियम आपके बिटकॉइन की तरह ही मूव करती है, सेम मूवमेंट करती है आपकी, 98% सेम मूवमेंट रहता मिलेगा आपको इथीरियम और बीटीसी यूएसडी का। यहाँ से ब्रेक हुआ, बाय साइड शिफ्ट हुआ, यहाँ से ब्रेक है, बाय साइड शिफ्ट है, और हमें कहीं ना कहीं यहाँ से, जैसे आपको बीटीसी के अंदर देखो कुछ अलग हल्का सा अलग मूवमेंट था, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का है जिगजैग टाइप, लेकिन जो आपको बाय साइड यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला है सेम एज इट इज बीटीसी ने भी हमें यहाँ पे वो मूवमेंट दिया था, ठीक है ना। हमारी पर्सनल स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बाय कर सकते थे, और ऑलमोस्ट इस ट्रेड में भी हम आई थिंक सो सेम एरिया कैप्चर कर सकते थे। लेट्स सी ये ट्रेड कहाँ तक गई और हम कहाँ तक कैप्चर कर सकते थे। अच्छा ऑलरेडी 1:10, ठीक। तो 1:10 भी देखो,
कम नहीं है, ठीक है ना। 1:10 अगर हम यहाँ पे इथेरियम पे कैप्चर करते तो बहुत अच्छा खासी ट्रेड हम यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन हमने बीटीसी में बहुत अच्छा खासा 1:17 का ट्रेड यहाँ पे कैप्चर किया, ठीक है ना। देखो एक चीज और हो सकती है बिटकॉइन में, अगर हम अपनी फिब का यूज करते हैं, ठीक है ना। जनरली मैं अपने फिब का यूज काफी करता हूँ, और फिब के अकॉर्डिंग हमने अभी टीपी जो लगाए थे, देखो सारे टीपी हिट हुए फिब के अकॉर्डिंग। और क्या हो सकता है, देखो दूसरी चीज, अगर मार्केट का मूवमेंट ये है और मार्केट पुल बैक करता है तो 0.5 टू 0.75 यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट पुल बैक कर सकता है। और इसी जोन में अगर हम चेक करें तो आपका ये वाला एरिया, और सबसे बड़ा फेयर वैल्यू गैप आपका ये वाला है। उसके बाद आपका दूसरा फेयर वैल्यू गैप यहाँ से यहाँ तक है, तो मैं इसी को बड़ा कर देता हूँ ये। तो ये देखो ये आपका सबसे बड़ा फिब एरिया है यहाँ पे, ठीक है ना। फिब का एरिया हो गया, दूसरा आपका यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप। अगर मार्केट प्रॉपर इन दोनों बॉक्स का जो हमने जोन बनाया है, यहाँ ये कॉमन एरिया है, अगर यहाँ पे टच करने के बाद रिवर्सल मिलता है तो यहाँ पे दोबारा मार्केट बाय साइड जा सकता है, ठीक है ना। फिब के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे एक अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस मूव यहाँ पे मिला है, ठीक है। और इम्बैलेंस मूव और फिब का यहाँ पे एक कॉमन एरिया है, ये वाला जोन कॉमन है। अगर मार्केट यहाँ पे आने के बाद हमें यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल देता है बाय साइड, तो हम यहाँ पे बाय प्लान कर सकते हैं दोबारा। अच्छा, गोल्ड का ना कुछ समझ नहीं आ रहा। ये गैप है, उसके बाद मार्केट सेल साइड कंटिन्यूअसली बाय थी, अब मार्केट सेल साइड शिफ्ट होना कोशिश कर रही है किसी ना किसी तरह से। लेट्स सी क्या सिनेरियो बनता है आज गोल्ड का। कंफ्यूजिंग हो रखा है थोड़ा ना गोल्ड। यहाँ से मूवमेंट आया, यहाँ पे गया, वापस से एक प्रकार के सपोर्ट पे टच होने के बाद फिर वापस रेजिस्टेंस की तरफ गया, सब कैसल्स यहाँ पे लिए, फिर वापस सपोर्ट की तरफ आया, सपोर्ट को ब्रेक करता है, अभी रिटेस्ट नहीं किया, ठीक है। रिटेस्ट अगर करता है, देखो ये सपोर्ट अगर ब्रेक करने के बाद जैसे ब्रेक हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट करता है एक दो कैंडल के बाद, यहाँ पे वापस रिटेस्ट करता है, तो यहाँ पे जो ब्रेक डाउन ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी वाले जो भी ट्रेडर्स होंगे वो यहाँ पे प्लान करेंगे और अपना अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट उनका टीपी अगर यहाँ पे एसएमसी के अकॉर्डिंग देखा तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना टीपी रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम देखो मार्केट यहाँ पे आई तो हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं बाय साइड, क्योंकि हम जो मार्केट का सिनेरियो जो हमारा एनालिसिस हमसे बोल रहा है वो बोल रहा है कि हमें गोल्ड को बाय करना है, ठीक है। हम वेट में कि यहाँ पे मार्केट आए, हमारे जोन्स के अंदर टैप करे, रिवर्सल कैंडल दे बाइंग साइड की, और हम बाय में एंटर करें। अब या तो हम अभी बाय में एंटर कर सकते हैं या फिर थोड़ी देर में, या फिर जैसे कि होता आया है कि हम लाइव सेशन में आपको ट्रेड सजेस्ट कर देते हैं, न्यूयॉर्क सेशन में वो ट्रेड 98% कारगर होती है, ठीक है ना। 98% आपको प्रॉफिट देती है। बीटीसी में भी मैंने काफी बार आप लोगों को ट्रेड बताया है लाइव, न्यूयॉर्क सेशन में बूम आया उस ट्रेड के अंदर, कल गोल्ड में आप लोगों को ट्रेड बताई, न्यूयॉर्क में बूम आया, और आज भी एक ट्रेड में आप लोगों को यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ ये वाली। और उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बताया है, दो दो तीन तीन रीजन लॉजिक हमारे पास है। लेट्स सी मार्केट क्या हमारी तरह से जो हम चाह रहे हैं जिस तरह से मूव करता है या फिर नहीं करता है, ठीक है।
सॉरी। देखो मार्केट आ रहा है हमारे ड्रॉ किए हुए जोन एरिया में, ठीक है ना। लेट्स सी कि क्या मूवमेंट करता है हमारे जोन पे टैप करने के बाद, टाइम पास या फिर ट्रेड। अब जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होंगे वो प्लान कर रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट यहाँ गया, सबके एसएल्स को हिट किया, उसके बाद मार्केट आया है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो कहीं ना कहीं एक दो तीन और इसके अकॉर्डिंग यहाँ से कहीं ना कहीं इस एरिया से मार्केट वापस पुल बैक दे। जो सेलिंग में यहाँ पे अभी एंट्री कर चुके थे ट्रेडर्स, ठीक है ना, जो रैंडम ट्रेड करते हैं मार्केट के, बस मूवमेंट हुआ कि ट्रेड, ठीक है ना, उनका एसएल यहाँ से लेगी। उसके बाद कहीं ना कहीं देखो हल्का फुल्का यहाँ पे ये एरिया में टाइम पास कर सकता है। उसके बाद इस एरिया से हमें यहाँ पे ट्रेड देखने को जरूर मिलेगी। इसके हाई का पहले यहाँ पे ले सकता है ऑलमोस्ट लिक्विडिटी के लिए, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे ये ट्रेड देखने को जरूर मिलेगी 100, मतलब 100% श्योरिटी के साथ नहीं, लेकिन मैं 90% श्योर हूँ कि कुछ इस तरह से ही मार्केट यहाँ पे मूवमेंट करती हुई हमें देखने को मिलेगी। रिटेस्ट करे, वापस आए और यहाँ पे ट्रेडर्स को ट्रेड दे ब्रेकडाउन वाली, फिर मार्केट यहाँ पे हल्का सा साइडवेज जा सकती है। उसके बाद
न्यू सेशन स्टार्ट होने से पहले मार्केट आएगी, हमारे जोन के अंदर टैप करेगी, है ना। जिन्होंने यहाँ पे अभी ट्रेड को प्लान किया होगा अपने ओबी एफबीजी के अकॉर्डिंग, यहाँ से उनको बाय साइड देगी ट्रेड, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होगा, या फिर जो एट रैंडम ट्रेडर्स होंगे उनका एसएल हिट करेगी, और यहाँ से कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी ट्रेड हमें देखने को मिलेगी बाय साइड। एज मेरा एक्सपीरियंस है या फिर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मार्केट के लिए, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कुछ इस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है। बात करें बीटीसी की, बीटीसी का फिलहाल का जो हमने मोमेंट कैप्चर किया ऑलमोस्ट 1:17, मार्केट वापस आया है फिबोनाची और फिर वैल्यू गैप के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक जोन ड्रॉ किया है। मार्केट अगर आई यहाँ पे टैप किया और पुल बैक देती है मार्केट, ठीक है ना, मार्केट रिवर्स करती है, तो एक अच्छी रिवर्सल कैंडल के साथ हम यहाँ पे दोबारा बाय प्लान कर सकते हैं। लेकिन मैं बाय प्लान नहीं करूंगा आप दोबारा से, ठीक है ना, मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ कि मैं अब दोबारा बाय प्लान नहीं करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट 1:17 हो चुका है, और इतनी बड़ी ट्रेड करने के बाद अगर बार बार सिर्फ ट्रेड की लालच में हम बार बार मार्केट के अंदर घुसेंगे तो एसएल के अलावा हम कुछ नहीं देंगे। डोजी कैंडल परफॉर्म हो रही है, देखो यहाँ ना कहीं गोल्ड के अंदर मूवमेंट नहीं है, ठीक है ना, जैसे कि मतलब वॉल्यूम ही नहीं है, ना तो बायर्स प्रेजेंट है ना फिर सेलर्स। अब जो भी हल्का फुल्का ये जो हो रहा है सब कुछ